नमस्ते छात्रों। आज हम भारत की प्राचीन गौरव गाथा एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के सफर पर निकलेंगे। इस लेक्चर में हम सिंधु घाटी से लेकर मौर्य साम्राज्य तक के सफर को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। परिचय। हमारी पहली स्लाइड एक ओवरव्यू देती है। हम देखेंगे कि कैसे भारत में पहली बार शहरों का निर्माण हुआ, फिर कैसे वैदिक काल में ऋचाओं और मंत्रों का दौर आया, और अंत में कैसे मगध जैसे विशाल महाजनपद और मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। ये सफर लगभग 3300 बीसीई से लेकर 185 बीसीई तक का है। हमारी यात्रा का रोड मैप। बच्चों, इतिहास को समझने के लिए टाइमलाइन बहुत जरूरी है। 2500 से 1900 बीसीई सिंधु घाटी सभ्यता का दौर, 1500 से 600 बीसीई वैदिक काल, 600 बीसीई महाजनपदों का उदय, 322 बीसीई मौर्य साम्राज्य की स्थापना। हम इस सफर में न केवल तारीखें देखेंगे बल्कि समाज, अर्थव्यवस्था और नए विचारों को भी समझेंगे। भारत की पहली सिटीज इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की 3 सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी। ये मेसोपोटामिया और मिस्र यानी इजिप्ट की सभ्यताओं के समय की ही है। इसके मुख्य शहर हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल थे। इसकी सबसे खास बात थी इसकी अर्बन प्लानिंग और वो रहस्यमयी लिपि स्क्रिप्ट जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। डीप डाइव सिटी प्लानिंग और सोसाइटी। यहाँ की टाउन प्लानिंग आज के मॉडर्न शहरों जैसी थी। ग्रिड सिस्टम। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थीं। 2 हिस्से। शहर 2 भागों में बटा था। ऊंचा हिस्सा जिसे सिटाडेल कहते थे, शायद राजकों के लिए, और लोअर टाउन आम लोगों के लिए। सैनिटेशन। दुनिया का पहला जल निकासी सिस्टम यहीं मिला। हर घर में अपना बाथरूम होता था। व्यापार, कला और पतन। इकोनॉमी एंड डिक्लाइन। यहाँ के लोग खेती करते थे और मेसोपोटामिया तक व्यापार करते थे। लोथल में एक विशाल गोवी यानी डॉकयार्ड भी मिला है। डिक्लाइन। लगभग 1900 बीसीई के आसपास ये सभ्यता खत्म होने लगी। इसके पीछे जलवायु परिवर्तन या नदियों का रास्ता बदलना जैसे कारण हो सकते हैं। मंत्रों और यज्ञों का युग, द वैदिक पीरियड। सिंधु घाटी के बाद एक नया दौर शुरू हुआ, वैदिक काल। यहाँ सारा ज्ञान वेदों से मिलता है, जो शुरुआत में मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचते थे। अब लोग बड़े शहरों के बजाय गांवों में या कबीलों यानी जनाज में रहने लगे थे। समाज और वर्ण व्यवस्था। वैदिक सोसाइटी। शुरुआती वैदिक समाज काफी लचीला था, लेकिन बाद में वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ। समाज को 4 भागों में बांटा गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शासन राजन यानी राजा चलाते थे, जिनकी शक्तियों पर सभा और समिति जैसी संस्थाएं नजर रखती थीं। धर्म और दर्शन, रिलीजन एंड फिलॉसफी। वैदिक लोग इंद्र, अग्नि और सूर्य जैसे प्रकृति के देवताओं की पूजा करते थे और यज्ञ उनके जीवन का मुख्य हिस्सा था। बाद के दौर में उपनिषदों की रचना हुई, जहां ब्रह्म यानी परम सत्य और आत्मन यानी आत्मा जैसे गहरे दार्शनिक विषयों पर चर्चा की गई। लोहे का युग और महाजनपद। 600 बीसीई के आसपास लोहे के इस्तेमाल ने क्रांति ला दी। इससे खेती बढ़ी, आबादी बढ़ी और 16 बड़े राज्य बने, जिन्हें महाजनपद कहा गया। मगध इनमें सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। वैचारिक क्रांति, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इसी समय समाज में कुछ नए विचार आए, जिन्होंने पुराने कर्मकांडों को चुनौती दी। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग और निर्वाण का रास्ता दिखाया। जैन धर्म, वर्धमान महावीर ने अहिंसा पर सबसे ज्यादा जोर दिया। दोनों ने ही जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था को नकारा। मौर्य साम्राज्य, द मौर्यन एम्पायर। अंत में हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक की। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बुद्ध के शांति के मार्ग को अपनाया और धम्म का प्रचार किया। ये भारत का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था, जिसने कला और प्रशासन में नए आयाम छुए। तो छात्रों, ये थी हमारी प्राचीन